अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आज की कहानी में आने वाला है ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जो सूरज, ईशा और आकाश की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ सूरज अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो दूसरी तरफ ईशा अपनी ही मजबूरियों की वजह से खुद को दोषी मान रही है। आकाश की चालें आखिरकार इतनी खतरनाक साबित हुईं कि सूरज की पूरी दुनिया बिखर गई। झूठे आरोप, फर्जी सबूत और बदनाम करने की साजिश ने एक ईमानदार अधिकारी की छवि को पूरी तरह नुकसान पहुंचा दिया। विभागीय जांच के बाद सूरज का डिमोशन कर दिया जाता है और यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। जो लोग कभी सूरज की ईमानदारी की मिसाल देते थे, वही लोग अब उसके खिलाफ बातें करने लगते हैं। सूरज अपने कमरे में अकेला बैठा उन तस्वीरों और वीडियो को देखता रहता है जिन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। हर तस्वीर उसके दिल को और ज्यादा तोड़ रही होती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा होता है, और वह नाम था ईशा। उसे लगता है कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उसका विश्वास तोड़ दिया। ताई माँ और परिवार के बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ईशा ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन जब इंसान दर्द में होता है तो उसे सिर्फ अपना दुख दिखाई देता है। आखिरकार सूरज फैसला कर लेता है कि अब वह इस शहर में नहीं रहेगा। जिस शहर ने उसे बिना सच जाने अपराधी बना दिया, वहां उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। अगले ही दिन वह चुपचाप अपना सामान पैक करता है और बिना किसी को बताए शहर छोड़ देता है। उधर जब ईशा को यह पता चलता है कि सूरज का डिमोशन हो चुका है और वह शहर छोड़कर चला गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी मजबूरी ने सूरज की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वह बार बार सूरज को फोन करती है, लेकिन उसका नंबर बंद मिलता है। वह उसके घर भी जाती है, लेकिन वहां से भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। ताई माँ की आंखों में दर्द देखकर ईशा और ज्यादा टूट जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसने सूरज को हमेशा के लिए खो दिया है। दूसरी तरफ आकाश अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। उसे लगता है कि उसकी सबसे बड़ी बाधा अब रास्ते से हट चुकी है। वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर सूरज का मजाक उड़ाता है और खुद को सबसे बड़ा खिलाड़ी समझने लगता है। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि उसकी किस्मत अब पलटने वाली है। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ईशा के हाथ एक ऐसी रिकॉर्डिंग लग जाती है जो पूरी सच्चाई को उजागर कर सकती है। रिकॉर्डिंग में आकाश खुद यह कबूल करता हुआ सुनाई देता है कि उसने झूठे आरोप लगाकर सूरज को फंसाया था और उसका करियर खत्म करने के लिए पूरी साजिश रची थी। यह रिकॉर्डिंग सुनते ही ईशा के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ता है। उसे समझ में आ जाता है कि सूरज निर्दोष था और असली अपराधी सिर्फ आकाश है। वह बिना देर किए सीधे आकाश के बंगले पर पहुंच जाती है। वहां आकाश अपनी जीत पर घमंड कर रहा होता है। जैसे ही वह ईशा को देखता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल ईशा उसके सामने वह रिकॉर्डिंग चला देती है। रिकॉर्डिंग सुनकर आकाश कुछ पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर भी अपने घमंड में वह अपने अपराधों को स्वीकार कर लेता है। वह कहता है कि उसने सूरज को बर्बाद किया है और अगर मौका मिला तो दोबारा भी वही करेगा। आकाश की यह बात सुनकर ईशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों दिखाई देने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि सूरज के जीवन में जितनी भी परेशानियां आई हैं, उनकी जड़ सिर्फ आकाश है। उसी पल वह फैसला कर लेती है कि अब आकाश को उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। रात भर ईशा सो नहीं पाती। उसे सूरज की हर बात याद आती है। उसे याद आता है कि कैसे सूरज हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, कैसे उसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया और कैसे आज वही इंसान उससे नफरत करने लगा है। अगली सुबह ईशा एक खतरनाक फैसला लेती है। वह एक पिस्तौल लेकर आकाश के गोदाम की तरफ निकल पड़ती है। उसी समय आकाश अपने अगले षड्यंत्र की योजना बना रहा होता है। वह सोच रहा होता है कि अब सूरज को पूरी तरह खत्म करने के लिए कौन सी नई चाल चले। तभी गोदाम का दरवाजा खुलता है और ईशा अंदर आती है। उसके हाथ में पिस्तौल देखकर
आकाश चौंक जाता है। पहले वह हंसता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि इस बार मामला पहले जैसा नहीं है। ईशा उसकी तरफ पिस्तौल तानकर कहती है कि आज उसके सारे पापों का हिसाब होगा। आकाश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा अब कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि उसने सिर्फ सूरज की नौकरी नहीं छीनी, बल्कि उसका सम्मान, उसका विश्वास और उसका भविष्य भी बर्बाद कर दिया। आकाश फिर भी अपनी आदत से मजबूर होकर सूरज और ईशा के रिश्ते का मजाक उड़ाने लगता है। वह कहता है कि सूरज अब उससे हमेशा नफरत करेगा। यह सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। इसी दौरान अचानक सूरज वहां पहुंच जाता है। दरअसल ताई माँ किसी तरह उसे खबर भेज देती हैं कि ईशा बहुत बड़ी मुसीबत में है। सूरज भागता हुआ गोदाम तक आता है और अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। एक तरफ ईशा पिस्तौल लिए खड़ी होती है और दूसरी तरफ आकाश डरा हुआ नजर आता है। सूरज तुरंत ईशा को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि किसी की जान लेना किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन तभी आकाश मौका देखकर भागने की कोशिश करता है। वह ईशा को धक्का देता है और उसी पल उसकी उंगली ट्रिगर पर दब जाती है। गोदाम में जोरदार धमाका गूंजता है। गोली सीधे आकाश के कंधे में लगती है और वह दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। आकाश को अस्पताल ले जाया जाता है, जबकि ईशा खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। लेकिन तभी सूरज पूरी सच्चाई पुलिस के सामने रख देता है। रिकॉर्डिंग भी जांच अधिकारियों को सौंप दी जाती है। जांच शुरू होती है और धीरे धीरे आकाश के सारे झूठ सामने आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद अदालत में बड़ा फैसला सुनाया जाता है। कोर्ट यह मान लेता है कि सूरज को झूठे आरोपों में फंसाया गया था। उसका डिमोशन रद्द कर दिया जाता है और उसे सम्मान के साथ उसका पद वापस दे दिया जाता है। दूसरी तरफ आकाश के खिलाफ झूठे सबूत बनाने, साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोप साबित हो जाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। पहली बार आकाश के चेहरे पर हार साफ दिखाई देती है। हालांकि सूरज और ईशा के बीच की दूरी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। दोनों के दिलों में दर्द बाकी होता है। लेकिन समय के साथ सूरज को एहसास होने लगता है कि ईशा कभी उसकी दुश्मन नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया, मजबूरी में किया। आखिरकार एक दिन सूरज खुद ईशा के पास पहुंचता है। उसकी आंखों में पछतावा होता है। वह ईशा से कहता है कि उसने उसे गलत समझा और उसे माफ कर देना चाहिए। यह सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। वहीं आकाश की नफरत और साजिशों का अंत हो जाता है। कहानी आखिर में यही संदेश देती है कि प्यार की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है, और जब भरोसा सच्चा हो तो कोई भी साजिश दो दिलों को हमेशा के लिए अलग नहीं कर सकती।